ये घटना 2020 की है। लखनऊ के बाहरी इलाके में एक नया शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम दिन रात चलता रहता था। कॉन्ट्रैक्टर सुरेश सिंह को पता नहीं था कि यह जगह कभी पुराना कब्रिस्तान थी। जब जेसीबी ने रात के टाइम गहरी खुदाई शुरू की तो जो हुआ वो आज तक वर्कर्स के सपने में आता है। क्या आप रात को इस जगह अकेले जा सकते हैं? कमेंट में बताइए। अभी तक कोई नहीं गया है। सुरेश। मोहन, ये आवाज कहां से आ रही है? मोहन, साहब, मशीन के नीचे से कोई रो रहा है। सुरेश, मशीन बंद करो। ये क्या है? मोहन, भगवान, यहां तो हड्डियां निकल रही हैं। अगले दिन मॉर्निंग में जब साइट पर पुलिस आई तो पता चला कि यहां 50 साल पहले एक पुराना कब्रिस्तान था। लेकिन जो चीज सबको परेशान कर रही थी वो थी रात में आने वाली आवाजें। वर्कर्स बताते थे कि खुदाई वाली जगह से हर रात 2 बजे के बाद किसी के रोने की आवाज आती है। साइट सुपरवाइजर दिनेश ने सोचा ये सिर्फ वर्कर्स का डर है, लेकिन जब उसने खुद रात की ड्यूटी ली तो जो देखा वो आज तक किसी को नहीं बताया। दिनेश, रमेश, तुमने भी ये आवाज सुनी है? रमेश, साहब, रात को यहां कोई है जो हमें देख रहा है। दिनेश, ये सब बकवास है, मैं इन देखूंगा। रमेश, साहब प्लीज, रात को यहां मैट रुकिए। रात के 2 बजे दिनेश अपने साइट ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। सडनली उसे लगा जैसे कोई उसके कैबिन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। फुटस्टेप्स की आवाज, बहुत धीमी लेकिन क्लियर। उसने विंडो से बाहर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक एक्सकेवेशन साइट की तरफ से एक लंबी चीख आई। कमेंट में बताइए, क्या आप इस सिचुएशन में बाहर जाकर चेक करते? दिनेश ने जो किया वो शायद गलत था। दिनेश, कौन है बाहर? वॉचमैन। रामू, अननोन, मुझे निकालो यहां से। दिनेश, ये आवाज कहां से आ रही है? अननोन, तुमने हमें परेशान किया। दिनेश हिम्मत करके बाहर निकला। उसके हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही वो एक्सकवेशन पिट के पास गया, हवा एकदम ठंडी हो गई। दिसंबर की रात थी, लेकिन इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि पिट के अंदर कुछ हिल रहा है। धीरे धीरे उसने नीचे देखा तो जो दिखा वो इंसान नहीं था। कुछ सफेद, कुछ धुंधला, जो उसकी तरफ देख रहा था। आंखें बिल्कुल काली। दिनेश, कौन हो तुम? क्या चाहिए? ऑपरेशन, ये हमारी जगह है। दिनेश, मैं सॉरी हूं, प्लीज जाने दो। ऑपरेशन, तुमने हमें जगाया है। अचानक पिट से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आवाजें आने लगीं, अलग अलग लैंग्वेजेस में, कुछ उर्दू में, कुछ हिंदी में। दिनेश समझ गया कि यह कब्रिस्तान में अलग अलग धर्म के लोग दफन थे। सब परेशान थे कि उनकी आखिरी आराम गाह को डिस्टर्ब किया गया है। टेम्परेचर इतनी ड्रॉप हो गई कि दिनेश की सांस दिखने लगी। टॉर्च की बैटरी भी ड्रेन हो रही थी। डार्कनेस में वो कई सिलुएट्स देख सकता था जो पिट से बाहर निकल रहे थे। मल्टीपल स्पिरिट्स। हमें शांति चाहिए। दिनेश, मैं कल सब बांध करवा दूंगा। मल्टीपल स्पिरिट्स। अब बहुत देर हो गई। दिनेश, प्लीज मुझे जाने दो, मैं इन प्रॉमिस करता हूं। दिनेश भागकर ऑफिस पहुंचा और डोर लॉक कर दिया। लेकिन स्पिरिट्स को डोर वॉल की जरूरत नहीं थी। ऑफिस के अंदर टेम्परेचर और भी ज्यादा ड्रॉप हो गया। ट्यूब लाइट बंद हो गई। दिनेश का फोन भी डेड हो गया। कंप्लीट डार्कनेस में उसे लगा कि कोई उसके कान में विस्पर कर रहा है। अलग अलग आवाजें, कुछ एंग्री, कुछ सैड, सब यही कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन बंद करो और हमें वापस दफन करो प्रॉपरली। दिनेश को लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। स्पिरिट्स, हमारे साथ न्याय करो। दिनेश, मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, सिर्फ सुपरवाइजर हूं। स्पिरिट्स, तुम जिम्मेदार हो। दिनेश, ठीक है, मैं सब सेट करूंगा, प्लीज छोड़ दो।
सुबह होते ही सब नॉर्मल हो गया। दिनेश ने तुरंत कॉन्ट्रैक्टर सुरेश को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। लोकल इमाम और पंडित जी को बुलाया गया। प्रॉपर रिचुअल्स के साथ सभी रिमेन्स को दूसरी जगह दफन किया गया। कंस्ट्रक्शन का काम परमानेंटली बंद कर दिया गया। आज भी वो जगह खाली पड़ी है। लोकल्स बताते हैं कि रात को वहां आज भी कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन अब वो पीसफुल हैं। दिनेश ने कभी रात की ड्यूटी नहीं ली उसके बाद। दिनेश, सुरेश, सर, ये कंस्ट्रक्शन बंद करनी होगी। सुरेश, क्यों? इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। दिनेश, सर, कुछ चीजें पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सुरेश, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो बांध कर देते हैं।